animal kingdom click on more invasions of the new Tasman. There is the anything what else I have to do? A lot of those. Karan, can you hear me? सुनाई दे रही है आपको? Yes, Janpreet आगे. Fatima is there. Ghulam Hasan is there. Japneet is there. Mohammad Tamim, Jitan, Nasir, Salil. So, children, let us start. Are you recalling? So, when I started the animal kingdom, तो हमने आपको certain characteristics बताई थी उसकी. On what basis we will go ahead. तो आई थिंक आपको वो सारी मैटर याद हैं जो हमने 7-8 चीज बताई थी आपको. फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करके बोल देता हूँ. फिर मैं विल स्टार्ट करूंगा पूरी फिर आपको हियरिंग एनिमल. हमने आपको सबसे पहले बताई थी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आई थिंक जस्ट कॉल करिए डिफरेंट टाइप्स. फिर वी टॉक अबाउट द सीलोम, their symmetry, germ layer, development, fertilization, external, internal. One thing we left, but we have to add digestion. Digestion intracellular and extracellular. Digestion, that is also important. तो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर डाइजेशन है, प्रिमिटिव है. एक्स्ट्रासेलुलर सेल से बाहर है एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन. तो नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पोरीफेरा. आई थिंक ये सारे बातें सबको याद आ गई. तो बुक आपके सामने है तो मैं बुक शेयर नहीं करूंगा. आई थिंक बुक आपके सामने है तो आप अपनी बुक खोलेंगे और मैं यहाँ डिस्कस करूंगा पोरीफेरा, पोर बियरिंग एनिमल. तो बच्चे सबसे पहले लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पोरीफेरा. पोरी मींस पोर बियरिंग, चारों ओर. पोर बियरिंग एनिमल दे आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेज. कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्ज क्योंकि अब हमने जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है तो ऐसे सोचना है. तो एक बहुत सिंगल सेल थे अमीबा के, मान लो उस सारे को आपने जोड़ दिया. तो यदि इफ यू आर अटैचिंग ऑल तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा. तो घरों में जो स्पॉन्ज होती है, स्पॉन्ज गद्दे में या
सोफे में, उसमें देखो पोरस होल होता है, पानी में डुबो तो पानी लेगा, यूं स्पिच कर तो निकल आएगा। तो अब ये जो एनिमल्स है, इस एनिमल में आप आंख नाक कान गला ढूंढोगे, कुछ नहीं मिल रहा। जहां पानी में होता है वहां लगेगा समथिंग इज देयर, कुछ है पड़ा हुआ व्हाइट कलर का, बट दे आर एनिमल, फूड बियरिंग एनिमल। तो अब इनमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स को रटते ना लगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अब क्या होगा, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आते, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए इनका, एसिमेट्रिकल। तो बुक में लाइन है मोस्टली एसिमेट्रिकल। अब बुक में जो लाइन है मोस्टली एसिमेट्रिकल, तो अब आपको यदि which of the following स्टेटमेंट देगा, केवल आप एसिमेट्रिकल लिख देंगे तो गलत हो जाएगी। मोस्टली क्योंकि कुछ डेविएशन है, कुछ ऐसे स्पॉन्जेस हैं जिसमें रेडियल सिमेट्री आ चुकी, तो वो हम में नहीं है, लेकिन ये वर्ड आ जाएगा मोस्टली एसिमेट्रिक। और जनरली मेरी, अब यह है जनरली, नॉट जनरली मेरी। अब इनमें क्या होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा सेलुलर। So this is the only phylum, यहाँ पर लिखेंगे only phylum having cellular level of organization। आगे चलते ही आपको रेडियल मिल जाएगा। तो अपनी बुक पर करें या जो भी करें, हम इसलिए की बुक शेयर कर लेते हैं, तो आपको वहाँ ठीक से दिखाई नहीं देती है। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द बुक, जरूरत पड़े तो आप बता देंगे तो मैं शेयर करके दिखा दूंगा, अदरवाइज आई एम। तो जितनी, अब इसमें क्या है, सीलोम का भी कुछ पता नहीं, नो टॉप, बिकॉज ये सारे जमा हुए हैं, तो यहाँ सीलोम का कोई चर्चा ही नहीं होगा। यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर है। और अब जब इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो एक चलते चलते एक भी डेविएशन मिलेगा। इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो होना चाहिए था एक्सटर्नल। अब ये क्या है, तो दे आर, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब एसेक्सुअली भी करेंगे, एसेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन। अब बताओ फ्रैगमेंटेशन यानी एनिमल छोटे टुकड़े में टूट गया, नया एनिमल बन गया, क्योंकि ये प्रिमिटिव है। हायर एनिमल में ऐसे फ्रैगमेंटेशन रिप्रोड्यूस होगा ही नहीं। और ये ऑल्सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो सेक्सुअली में इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो है इंटरनल, जो कि हमने आई टोल्ड यू, इंटरनल जो है एडवांस कैरेक्टर है, बट ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन शुरू कर रहे हैं। तो हमको एक बॉक्स बना लेनी पड़ेगी। जो एक नॉर्मल, आई टोल्ड यू, जो नॉर्मल इंटरनल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है रेप्टाइल से, तो बीच बीच में कौन एक्सेप्शन आ रहा है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो एक बॉक्स आप लोग अपनी कॉपी पे बना के छोड़ दोगे ऐसे, और यहाँ लिख देंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे याद। अब यहाँ पर एक आ गया पूरी पीड़ा, फिर आगे जो आएगी वो देखिए। अब इनमें क्या है, देयर इज एन, इज इट क्लियर बच्चे? हो जाए तो आप बताओगे बुक में अंडरलाइन, तो मैं आगे बढ़ूंगा समझाने के लिए। दीज आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इनमें क्या है, इनकी बॉडी में चारों ओर से होल है, तो हाउ तो वाटर विल एंटर। तो यहाँ पर सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो है वाटर है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड वाटर। और इनके सर्कुलेशन के कोई सिस्टम नहीं है, नॉट इवन ओपन। जैसे बहुत सारा होल है, वाटर एंटर करता है और आता है, तो अब वाटर का जो इसमें एंट्री होती है उसको देखिए। ये नोट हो गया आपका, या बुक में अंडरलाइन करेंगे। क्वेश्चन आएगा जैसे which of the following is not the characteristics, which of the following is true about Podifera. So now come on there,
अब दूसरी बात आते हैं कि पूरी बॉडी पर अब बुक में जो आपकी डायग्राम है उसे थोड़ा सा मैं डायग्राम को सिलेक्ट करूंगा। अब इनमें अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स की भी बात करनी है हमको। तो अब पहले वाटर जो है यहाँ से एंटर हो, विच इज कॉल्ड एज ऑस्टिया, और इस चारों ओर से वाटर एंटर हो रहा है। दिस वाटर विल कम हियर, इट इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील। और वाटर इसमें आ गए और दिस वाटर यहाँ से आया, वाटर यहाँ से बाहर आ गया, विच इज कॉल्ड एज ऑस्कुलम। तो अब क्वेश्चन आ गई आपकी, विच इज द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन द स्पॉन्जेज। अब तीन ही नाम है आपका, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसी को आगे पीछे कर देगा तो आपको ये सीक्वेंस देखना पड़ेगा। ऑस्टिया फॉलोड बाय स्पॉन्जोसिल फॉलोड बाय ऑस्कुलम। अब इसी को, ये 2 3 है, इसको आगे पीछे कर दिया, हो गया ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द पाथ। तो अब देखो चारों ओर से वाटर आ रहे हैं और इससे जा रहा है। इट हैज सर्कुलेटिंग फ्लूइड इज ओनली वाटर। तो वाटर इसमें क्या क्या काम करेगा भाई? तो अब यहाँ पर ये वाटर का काम हो गया नंबर 1। देखिए बुक के अंदर, गैदरिंग ऑफ फूड, रिमूवल ऑफ वेस्ट और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये बुक में अंडरलाइन कर लें आप, बेटर है इफ यू कुड एबल टू डू। तो ठीक है, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, आप बुक में लाइन दे, बुक खोले हुए हैं, पेज नंबर 49 खोल के रखिए, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन, ये एक जगह लिख दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द फंक्शन ऑफ द वाटर इन द स्पॉन्जेस। तो यहाँ सारी पानी इधर से आया, इधर से गया, यहाँ कोई ओपन भी बात नहीं करेंगे। पिछली क्लास में बात हुई थी कि क्या ओपन या क्लोज, यहाँ तो सारी तरफ से आ रही है, जा रही है। अब इनके बाद इट इज टोटल। अब इनमें केवल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो बच्चे इसमें टोटल टोटल डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं, 10 टाइप्स। अब 10 टाइप्स में 10 टाइप्स हमको नहीं पढ़ना है, अब एक दो पढ़ना है। बुक में अब लिखा है कॉलर सेल, और मैं दिखाऊं ये कॉलर सेल कहाँ हो रहा है। कॉलर सेल लिखा है, उसके बाद which is called as काइनोसाइट्स, ये देखिए लिखा होगा बुक में, काइनोसाइट, कॉलर सेल। नंबर 2 में आपका होगा स्पाइक्यूल्स, और थर्ड में लिख देता हूँ पोडोसाइट एक्स्ट्रा, ये नहीं है बुक में। एक और लिख देता हूँ एमोइड्स। साइट वर्ड यहाँ आता है तो सेल। अब देखो सबसे पहले हमको दिया हुआ है कॉलर सेल। तो कॉलर सेल कहाँ होती है? ये अंदर में, ये ऐसे चारों ओर ये सेल होती है। तो क्लेरिफाई द कॉलर सेल, इसमें आप ऐसे दिखा देंगे तो आपको क्लियर। कॉलर, अब स्पाइक्यूल्स जो है दैट सेल आर हार्ड एंड प्रोवाइड सपोर्ट, इसे बुक में लिखा स्केलेटन। तो एक्चुअल स्केलेटन कुछ नहीं होगा, दे आर द सेल्स व्हिच गिव्स स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर क्या है, हमने लिखा पोडोसाइट्स। तो ये जो ऑस्टियोपोड है, अब ये हमारी बहन है, फिर भी आप देखें यहाँ पर स्पेशल सेल होती है खास, जहाँ से वाटर एंटर करती है। दिस इज कॉल्ड एज पोडोसाइट। ये हर में पोडोसाइट बनाए।
और एमीबोसाइट है जो that can form any types of cells. It can form any types of cell. So these are the general characteristics of Porifera. Just 1 minute. Just 1 minute. So any problem in peripheral, porifera? Let us go ahead. तो ये इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी. अब इसमें 3 डायग्राम है. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन विल बी डिफरेंट और एग्जाम्पल हर के फिर अलग से बनेगा. इसमें एग्जाम्पल में है साइकोन, यू स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला. तो यू बुक आपके सामने है तो तीनों को रिकॉग्नाइज करेंगे और आफ्टर कंप्लीशन हर फाइलम वाइज जो है वो एग्जाम्पल की लिस्ट और मेमोराइजेशन होगी. पहले कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे. अब जैसे जैसे इनसे इवोल्यूशन हुआ तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा सिलेंट्रेट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज निडारियन. तो अब उनमें देखिए आपके सामने बुक ऑलरेडी है तो आप अपना खोल लें पेज नंबर 50. अब इनमें आइए गौर करिए स्पेसिफिक चीजें क्या है यहाँ. तो अभी जो आपने देखा था यू 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 ऐसे कंडीशन में प्रिमिटिव 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 और यहाँ वाटर था. जैसे इससे इवोल्यूशन हुआ तो ये पोर सारे बंद हो गए. दिस पोर गेट क्लोज. अब इनमें सिर्फ एक ही वाटर रह गई. डायग्रामेटिक बनाओ. इनमें सिर्फ एक रास्ता गया वाटर आने का. अब सिर्फ यहीं से वाटर आएगा और यहीं से वाटर आएगा. ये सारे साइड बंद हो चुके हैं. तो एक कैविटी बन गया. ये कैविटी बनी तो इसको बोला गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. तो पहले तो ये बंद हो गई. अब लेट अस सी जो इसमें अब जो हमारा जो इवोल्यूशन सब हुआ वो फिर अब क्या था. अब इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या आया. वो ये सेलुलर लेवल से बढ़ गए. नंबर 1 पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख ले इनका. अब ये सेलुलर ये हो गया टिश्यू लेवल. तो फाइलम के बगल में आप लिख लोगे फर्स्ट टिश्यू लेवल. इसके बाद इनमें आ गया पूरी रेडियल सिमेट्री. इसके बाद कोई सीलोम नहीं बना तो एसिलोमेट. अभी तक यही चलेगी. पहले सारी बातें हम देख रहे हैं इनमें जो हमने 7-8 की लिया था उसमें क्या क्या मैटर है. अब इनमें डाइजेशन जो है डाइजेशन वो बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा है. इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर. देखिए हम लोगों में एक्स्ट्रा सेलुलर है डाइजेशन क्योंकि हमारी आपकी जो डाइजेशन हो रही है आउटसाइड स्टोमक इंटेस्टाइन बाहर में हो रहा है नॉट इनसाइड द सेल. अमीबा में क्या होगा ये सेल के अंदर ही होगा. तो इंट्रासेलुलर इज ए प्रिमिटिव कैरेक्टर. तो अब ये थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो ये दोनों तरह की डाइजेशन शो कर रहे हैं इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर. और ये जो हो गए डिप्लोब्लास्ट सारे प्रिमिटिव कैरेक्टर इसमें आ रहे हैं. आप
अब इनमें ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ पर आपने देखा, नाउ दिस लेवल टिश्यू लेवल बढ़ गया, सेलुलर से रेडियल पर आ गया, सीलोम। अब इनमें if you have noted this one or marked in the book, so this phylum is also called as Nidaria. तो Nidaria इसलिए कह रहे हैं because this group has a very special cell called as nidoblast. अब ये दूसरे जगह नहीं होता, इनमें एक स्पेशल सेल है nidoblast, that's why it is called as Nidaria. अब नीडोब्लास्ट की जो है आपका नीडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर बुक के अंदर है, रफ ऐसे करके आप देखिए यू बना हुआ है और यहाँ ऐसे बना हुआ है। क्वेश्चन आती है कि व्हाट इज द स्पेशल फंक्शन ऑफ नीडोब्लास्ट। तो इफ बुक इज ओपन आप वहीं पर मार्क करो बच्चे, और क्वेश्चन कैसे बनेगा वहां देखिए। इसका नाम फर्स्ट है कैप्चर ऑफ प्रे, नंबर 1 मार्क इन द बुक, कैप्चर ऑफ प्रे। दूसरा हो गया डिफेंस, और तीसरा हो गया एंकरेज, किसी चीज से पकड़ के रखना। तो नीडोब्लास्ट में एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे, इस तरह से टेंटिकल निकल रही है, दूसरे एनिमल को मारा भी, कैप्चर भी किया, और एंकरेज किसी से लग गया। तो 3 फंक्शन आ गया। तो वही साइड में क्वेश्चन बना लेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन, मेक द क्वेश्चन दिस टाइप। तो आपने पिछले दिन बताया जो वी हैव द बुक, तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ आपके सामने बुक है, तो बेटर होगा जल्दी जल्दी आप वहां पर मार्क कर दोगे, बोर्ड से जो मैं लिखूंगा समझाऊंगा बोर्ड पे तो जल्दी हो जाएगा। अब इनमें वन स्पेशल बिसाइड्स दिस एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर, अब इनमें एक चीजें हैं, नई चीज, फॉर्म। तो डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिप एंड मेडूसा। डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म, अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो है, जो आप अपने डायग्राम में देखिए बुक में, ऑरेलिया है, मेडूसा। यदि कुछ एनिमल पानी में यूं ऐसे माउथ को नीचे करके चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, उसको बोला मेडूसा। और जो ऊपर करके चल रहे हैं उसको बोलते हैं पॉलिप। द टू फॉर्म पॉलिप एंड मेडूसा। दोनों में यदि कंफ्यूजन कभी आपको हो तो किसी अपने दोस्त को कह दो, भैया थोड़ा सा तू मेडुला बन जा, यानी अपने हाथ को नीचे करो, पांव को ऊपर करके चलो। तो अन्य which form is showing polyp and which one is showing medusa। तो अब आपने देखो ऑरेलिया जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है आपकी मेडूसा में, और एडम्सिया जो है वो एग्जिस्ट कर रही है पॉलिप। अब यहाँ पर एक नीचे में एग्जांपल आपका आएगा ओबेलिया। तो ओबेलिया में एक वर्ड आ गया मेटाजेनेसिस, अंडरलाइन कर लीजिएगा, मेटाजेनेसिस। अब पूछ लेगा जो मेटाजेनेसिस इज एग्जिबिटेड बाय, आंसर विल बी ओबेलिया। क्योंकि ये दोनों, व्हाट इज मेटाजेनेसिस, तो ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वन फॉर्म में ये शो करते हैं पॉलिप, अनदर फॉर्म में ये शो करते हैं मेडूसा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म which shows both polyp and medusa is called as metagenesis and it is shown by ओबेलिया। इस ओबेलिया जो है उसके लिए ये आएगा मेटाजेनेसिस। अब बात आई इनकी एग्जांपल्स। तो आई टोल्ड यू एग्जांपल को हम अलग से कमांड करेंगे क्योंकि उसमें नेम और निक नेम भी आता है। तो अब जैसे आपका आएगा फाइसेलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, एडम्सिया, सी एनिमल।
तो राइट नाउ इन द अभी हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, मैमल तक पहुंच जाए, क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड सेकेंड राउंड वी विल कम ऑन हाउ टू मेमोराइज देयर नेम। तब क्वेश्चन हमारा आराम से बने। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अब हो गई इतनी, तो अब इससे नेक्स्ट स्टेप में आप चलेंगे, दैट इज ऑन द पेज नंबर 51। सबसे पहले आपका आएगा उसमें टीनोफोरा। तो अब टीनोफोरा में क्या है, अब यहाँ टू से जो इनका व्हाट आर द सिमिलैरिटीज, पहले टीनोफोरा को देख लें, देन यू विल रेज द क्वेश्चन। इफ आपके पास अपना बुक है, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज सी वॉलनट या सी कॉम। अब इनमें एक वर्ड आता है आपको, यदि 51 का आप सेकंड लाइन देखोगे तो लिखा है एक्सक्लूसिवली मरीन। एक्सक्लूसिवली मरीन। तो एक बच्चा बॉक्स एक से करके कॉपी पर बक्सा बना ले, बॉक्स, और हम पढ़ते जाएंगे। जो जो फाइलम एक्सक्लूसिवली मरीन होगा वो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ। ये हो गया टीनोफोरा। अभी पढ़ते पढ़ते हम लोग और आएंगे तो वी विल लिस्ट व्हाट आर एक्सक्लूसिवली मरीन। जब हम फाइलम कंप्लीट करते रहेंगे तो क्वेश्चन आएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्लूसिवली मरीन। तो पढ़ते पढ़ते एक बॉक्स हमने फर्टिलाइजेशन का इंटरनल का डाल के छोड़ दिया, एक साइड में बॉक्स हम एक्सक्लूसिवली मरीन का डाल के छोड़ दिया। तो फर्स्ट एक्सक्लूसिव मरीन आ गया हमारा। और अभी इनका कैरेक्टर यही हुआ है, रेडियल सिमेट्री, रेडियल ही है। इसके बाद इसमें भी टिश्यू लेवल ही है, ये एसिलोमेट ही है। और प्रीवियस स्टेप जो आपकी सिलेंट्रेट है उसके लाइक दैट इट इज आल्सो इट इज इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर ये सारा दोनों शेयर कर रहे हैं। अभी जस्ट यू हैव स्टडीड, वहां भी रेडियल था, वहां भी टिश्यू था, वहां भी एसिलोमेट थे, वहां भी इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन रेज कर देंगे, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा डू नॉट मैच। क्योंकि ये चार कैरेक्टर दोनों में मैच हो रहा है, तो सेटर आ जाएगा तो यहाँ पर कौन मैच नहीं करता। तो यहाँ इनका कैरेक्टर भी लिख दीजिए और यहाँ लिख लीजिए सेम एज निडारिया। सेम एज निडारिया। अब इनकी स्पेशल केसेस देखो। अब एक कैरेक्टर इनकी और चीफ है, इट ओनली रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली। इसमें एसेक्सुअल नहीं है। तो इनके चीफ कैरेक्टर आ गया। एक तो हम लोग एक्सक्लूसिव मरीन के लिस्ट करते ही रहेंगे, और इसके ऊपर में दो चीफ कैरेक्टर आ गया, इट इज एक्सक्लूसिवली मरीन एंड ओनली रिप्रोड्यूसेस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल यहाँ एब्सेंट है। बोथ फर्टिलाइजेशन बता दिया, एक्सटर्नल इंटरनल, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट दैट इज ऑल प्रिमिटिव कैरेक्टर। अब हमको क्या क्या बढ़ना है आगे देखते हैं, आगे फाइल में क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है। अभी तक रेडियल पे आए हैं और टिश्यू लेवल तक आए हैं, कहीं सिलोम का कोई पता नहीं है, कोई बात नहीं है। और वन ऑफ द चीफ कैरेक्टर इनकी हो गया जो ये बायोल्यूमिनेसेंस शो कर रहे हैं। तो इनका एक तीन कैरेक्टर साइड में रखेंगे जो दूसरे से आपको मैच नहीं करेगा, या इनकी चीफ कैरेक्टर है, मैच भी कर जाए लेकिन दूसरे से इनका चीफ है, बायोल्यूमिनेसेंस और ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके चीफ कैरेक्टर होते हैं, और ये उनके साथ कंबाइन करके। अब आगे बढ़े हम।
अब थर्ड फाइलम के बाद अब हम आते हैं प्लैटीहेलमिन्थेस। They are commonly called as flatworm. फ्लैटवर्म क्यों होगा? जैसे आप कोई खींचता है, एक टेप होता है नापने वाला, उस टाइप से इनका स्ट्रक्चर है। और आई वुड लाइक टू मेंशन इनके जो मेंबर्स हैं, दे आर पैरासाइट टू ह्यूमन बीइंग। अब देखो अभी जो हमने 3 फाइलम किया है, वो कोई पैरासाइट कॉज नहीं कर रहा है। इधर ये इनका डेवलपमेंट भी हो रहा है और अपनी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए ये आके ह्यूमन में भी पैरासाइट हो जा रहे हैं और जगह भी पैरासाइट। तो अब बच्चे यहाँ पर देखो, जो ये क्या प्लैटीहेलमिन्थेस में ये क्या क्या वर्ड आ रहा है, इनमें कोई चीज नहीं आ रही है। तो ये फर्स्ट टाइम क्या क्या शो करेंगे? फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, रेडियल से ये बायलेटरल, बायलेटरल सिमेट्री। एक मिनट, अब देखो, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक और बायलेटरल ये तो फर्स्ट टाइम आई। अब बच्चे आगे जब आप फाइलम में बढ़ोगे तो ये तो दोनों क्लाइमेक्स आ गया जी। अब अगली फाइलम में आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, यहां से लेकर अब ये सारे वही चलते रहेंगे अप टू मैमल, एक्सेप्ट ये एक इकाइनोडर्माटा आएगा। लेकिन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये क्लाइमेक्स डेवलपमेंट हो गई। तो अब जितनी फाइलम है, आप ट्रिप्लोब्लास्टिक कॉमन हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक कॉमन हो गया। अब ये अभी इसमें डेवलपमेंट क्या नहीं हुआ और क्या क्या हो गया इसमें, अब देखिए फर्स्ट जो है ऑर्गन लेवल बना, ये ऑर्गन लेवल बन गया। तो इसमें अभी डेवलपमेंट और होना है क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आना है। तो प्लैटीहेलमिन्थेस is more important in evolutionary point of view because it become first diploblastic, it become first bilateral, first organ level, but it has to further go, ये थोड़ा आगे चलेंगे। अब इनमें जो अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है, अदरवाइज इट इज एसिलोमेट है, एसिलोमेट है। अब इनमें फर्टिलाइजेशन जो है, जब हमने इंटरनल किया था, यहाँ फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इनकी मजबूत तो इंटरनल में आप डाल देंगे। अब इनमें ये ज्यादा चीज करें। अब इनमें देखो, इनमें अब धीरे धीरे क्या होगा, अब रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो सीधे सीधे पानी में थे, तो वेस्ट जो है पानी में चला जा रहा था, पोरीफेरा का, गिटारिया का, टिनोफोरा का। अब इनमें डेवलपमेंट हो गई, तो वेस्ट को बाहर निकालने के लिए ऑर्गन बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ह्यूमन में है किडनी, तो इनमें होता है फ्लेम से। तो अब डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन आएगा, जिनकी लिस्ट आपको एक वेबसाइट बनती रहेगी। और ये बेटर होगा जब ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन आ गया है, एक डिफरेंट फाइलम में डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन आएगा, तो आप इसकी चाहे लिस्ट यहाँ बना लो, या 290 पेज पर आपका ह्यूमन किडनी स्टार्ट हुआ एक्सक्रीशन, वहां ऊपर में छोटा सा लिख दो 190 के फर्स्ट पर फ्लेम सेल प्लैटीहेलमिन्थेस, तो ऑटोमेटिकली सारा मेरा वहां जमा हो जाएगा एनिमल।
कहां पर लिख लेंगे 290 पेज के ऊपर में। तो धीरे 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 ये जमा होता जाएगा। अब यहाँ जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा वो वेस्ट भी रिमूव करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन। अब इनमें क्या है, अब इनमें दे आर मोस्ट पैरासाइट हैं। तो इसमें अब लेट अस टॉक अबाउट, एक वर्ड दे दिया है आपका हुक एंड सकर। तो हुक एंड सकर किसके लिए दिया? तो दिस इज फॉर टेपवर्म, जिनका नाम है टेनिया सोलियम। ये जो टेनिया सोलियम है ये ह्यूमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। अब यू कैन इमेजिन ये इंटेस्टाइन में पैरासाइट है और इनकी लंबाई 4 मीटर तक होती है। अब ये कैसे इंटेस्टाइन में बड़ी मजे में पड़े रहते हैं। तो टेपवर्म, ये हुक और सकर, क्योंकि इनका जो ये हुक में छोटा सा माउथ है दिखा रखा है, वो नहीं ऐसे करके देयर इज ए पार्ट, ये बनाता है हुक सकर। और इनके पार्ट, इनकी बॉडी ऐसे शुरू होती है जस्ट लाइक डिफरेंट पार्ट, और ये चलती है 4 मीटर तक। तो ये इनकी हुक और सकर है जिससे कि इंटेस्टाइन को होल्ड किए रहता है, और ये उनकी पूरी बॉडी इंटेस्टाइन में झूलती रहती है। तो डाइजेस्टेड फूड डायरेक्ट इसमें चला जाता है इनके अंदर, तो इसलिए इनको कोई डाइजेस्टिव ऑर्गन की जरूरत नहीं। इनके हर सेक्शन में सेक्स ऑर्गन होता है, मेल फीमेल, तो ये हर्माफ्रोडाइट होता है। अभी बहुत सारे इनका मैं लाइफ साइकिल अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाद में, क्योंकि फिर हमारा डाइवर्जन हो जाएगा। बट ये आपको बता दूं, ये टेपवर्म जो मैन में आता है वो थ्रू पिग। इनके दो होस्ट हैं, पिग एंड मैन। पिग से मैन में और मैन से पिग में, बट हाउ, वो अलग बात है कैसे आता है। तो उनकी लाइफ हिस्ट्री अलग देखनी पड़ेगी। लेट अस क्लैरिफाई द हुक एंड सकर एंड डेवलपमेंट। तो दिस इज अबाउट ऑफ योर प्लैटीहेल्मिन्थेस। इसमें अब एक लिवर फ्लूक है, लिवर फ्लूक वो भी है। अब इसमें एक है प्लेनेरिया, विच इज नॉट एन पैरासाइट, बट प्लेनेरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इफ यू कट इन एनी पार्ट, each part develop into new planaria, जिसके लिए आपका वर्ड दिया हुआ है रीजेनरेशन। ये क्या करता है? प्लेनेरिया पोजेसेस हाई रीजेनरेशन। आपने कट कर दिया, नया नया बन। तो क्वेश्चन आ गई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी। अब आप देखो, इस 3 फाइलम पे पहले हम बात कर रहे हैं, फिर आगे चलते हैं शॉर्टकट में। लेट अस रिकॉल, अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट किया था पूरी तरह से सिलेंट्रेट, फिर आ गए हम टीनोफोरा, फिर प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो धीरे धीरे मैंने देखा जैसे जैसे यहाँ से मूव किए हैं, हमारे पास क्लाइमेक्स ट्रिप्लोब्लास्टिक आ गया, बाइलेटरल सिमेट्री ये आ गया, एसिलोमेट आ गया, और ये जो है थोड़ा सा ह्यूमन पैरासिट। यहाँ तक आपका मैटर सेट है। आगे बढ़ो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बचे जनप्रीत, नासिर, सुलेन, एनीवन? Should I go ahead? No doubt, very good. अब आगे सुनो, बिना देखे हुए आप देखो बच्चे क्या डेवलपमेंट हो सकती है। अब आप लोग आ गए स्क्लेहेल्मिन्थेस, तो बिना उसको देखे हम स्क्लेहेल्मिन्थेस पर नजर न डाले पहले 52 पेज में। स्क्लेहेल्मिन्थेस
अब ये भी फाइलम जो है दे आर कॉल्ड एज राउंड वन। अब देखो ये दो कंसेक्यूटिव फाइलम जो है ह्यूमन पैरासाइट हो, उस पर भी अलग बात होगी। ये दो फाइलम ह्यूमन पैरासाइट होते हैं क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो राउंड। अब बताए बिना देखे कि हमको इसमें क्या याद नहीं करना है, दैट वी हैव अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो जब पहले ही ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा ही। बायलेटरल डेवलपमेंट हो चुके जी, तो क्या देखना है, ये बायलेटरल हो गए ही। अब इनमें नया डेवलपमेंट क्या हुआ ना है, तो फर्स्ट टाइम ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो ऑर्गन सिस्टम लेवल यहाँ फर्स्ट टाइम हुआ। अब ये बन गया तो अगला जो फाइलम होगा उसमें ये तीनों आपको नहीं देखना है, तीन होगा ही होगा क्योंकि दो हम कैरी कर रहे थे, एक यहाँ आ गया। अब ये तीन आपको आगे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। अब ये इसमें सिलों में क्या डेवलप है, जो कुछ बच्चे पिछली क्लास में बोले थे, दिस इज फर्स्ट एंड ओनली स्यूडो सिलोमेट, ये फर्स्ट एंड ओनली। इसका मतलब क्या हो गया सिलोमेट का, दैट हमने डिस्कस किया था, ट्यूब विद इन ट्यूब। यदि जो ये एस्कैरिस है ह्यूमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट, इफ यू विल सी इट्स एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे बच्चे, इसमें क्या होती है, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम आया यहाँ तक आया, तो यहाँ तो सीलोम बन गई यहाँ पर, लेकिन इस एरिया में बनाई नहीं, तो होल बॉडी में पूरा सीलोम नहीं हुआ, दैट्स व्हाई इट इज स्यूडो सिलोमेट। तो सीलोम में इनकी यहाँ तक कहानी आ गई। दूसरा इसमें क्या हो गया, यदि आप इसमें एलिमेंट्री केनाल इज कंप्लीट, नई चीज आ गई जो एलिमेंट्री केनाल कंप्लीट, यानी एलिमेंट्री केनाल हम वहां कंप्लीट बोलते हैं जहां एंट्री के लिए माउथ एंड रिमूवल के लिए एनस बना। तो जो आपने हाइड्रक इसका देखा था निडारिया का, उसमें एक था गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, एक ही से आना एक ही से जाना, एक ही से आना, सब कुछ वाटर आ रहा है जा रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे ओपनिंग इनटेक और ओपनिंग के लिए बन गया। तो ये चीजें यहाँ पर डेवलपमेंट हो गई इनका। तो एलिमेंट्री केनाल इनका कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो एस्कैरिस है, अब आते इसके इनका इनका हो गया फर्टिलाइजेशन, यहाँ भी इंटरनल, ये भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल शो कर रहे हैं, तो इसको आप ट्रांसफर कर देंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इन 12th क्लास you all have studied about SKDSS। अब इनके एग्जाम्पल आपको याद होगा, इसमें देखो एस्कैरिस है, इट कॉजेज एस्कैरियोसिस, जिसको हम लोग बाद में इस पर एम्फेसिस करेंगे। दूसरा यू ऑल हैव स्टडीड द फाइलेरिया और एलिफेंटेसिस। तो वुचुरेरिया जो है, वुचुरेरिया, ये भी आप 12th में पढ़े हो। और एनसाइक्लोस्टोमा, जो बुक में आपको लिखा हुआ है एनसाइक्लोस्टोमा, तो इसका लाइफ साइकिल नहीं है आपका, बट ये तीनों ह्यूमन पैरासाइट है। इट्स लाइफ साइकिल इन द 12th क्लास, इट्स शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन द 12th क्लास। तो जब हम लोग 12th में डिजीज में आएंगे तो इनको बढ़ा लें, अभी हमको डेवलपमेंट देखते रहना है। अब इनमें एक चीज और बन गई है जी, मस्कुलर फेरिंग्स। मस्कुलर फेरिंग्स बुक में देखिए बोर्ड में लिखा हो, तो मस्कुलर फेरिंग्स बोलते गला,
तो इनमें ये डेवलपमेंट भी हो गई, तो मस्कुलर फेरिंग्स भी आ गया। और एक मैटर इसमें और आपका सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, गौर करिए धीरे धीरे टिश्यू में कैसे डेवलपमेंट हुआ है। सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो इफ यू हैव स्टडीड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, तो इंटेस्टाइन में 4 लेयर होती है पूरी डाइजेस्टिव में, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा। तो उसमें आगे सब म्यूकोसा मस्कुलरिस में 2 लेयर होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, जो आपके इंटेस्टाइन को मूव कराती है। तो उसकी डेवलपमेंट शुरुआत हो गई है। तो यहाँ पर एडिशन टू द कैरेक्टर्स वी हैव स्टडीड मस्कुलर फेरिंग्स एंड सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इतनी बातें इनका हो गया। डायोसियस है तो इनमें डायोसियस एस्कैरिस है, मेल फीमेल अलग होती है, दैट कैन बी डिस्कस सेपरेटली ड्यूरिंग एस्कैरियोसिस। और इनका लाइफ कैसे पूरा होता है, इनका सिर्फ ह्यूमन में ही होता है, इनमें कोई दूसरे होस्ट नहीं है। एलरियसिस आपने पढ़ा है, इनके लिए मॉस्किटो है क्यूलेक्स। तो इस पार्ट को हम लोग डिजीज में आगे बढ़ाएंगे, अभी नहीं, अभी हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस है, बीच में मिक्स करेंगे तो गड़बड़। अब बच्चे जब इतनी चीज डेवलपमेंट हो गए, तो नेक्स्ट फाइलम आपके पास आएंगे एनिलिड्स। तो आप बुक को ना देखें और आप देखो क्या चीज डेवलपमेंट हो चुकी है, जो बुक में ऑलरेडी लिखा होगा, मुझे रट्टे लगाने ही नहीं है। ट्रिप्लोप्लास्टिक हो गए, कुछ बच्चे बोलो भाई क्या क्या हो गए। बच्चे की आवाज नहीं किसी की आ जा रही है भाई। फर्स्ट ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब हो गया था, तो ट्रिप्लोप्लास्टिक चलेगा। बायलेटरल सिमेट्री हो ही गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो ही गया। तो अब जब आप बुक को पढ़ना शुरू करोगे, तो यू विल फाइंड ऑल दीज कैरेक्टर्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ट्रिप्लोप्लास्ट, सब कुछ हो जाएगा। अब इनमें क्या हो जाएगा, सबसे पहला एनिलेट्स में लिखेंगे बगल में फर्स्ट सिलोमेट। उसको मिटाओ बच्चे, क्लियर है? तुमसे बता लिख दो, सलील बातून क्लियर, ठीक है फातिमा, ठीक है। तो अब देखो बच्चे, जब हम इसमें आ रहे हैं एनिलिट्स में, तो हम लोग देख लीजिए क्या क्या डेवलपमेंट हो गया, ऑलरेडी बुक में होगा, हमको अंडरस्टूड है, रट्टा नहीं लगानी। यदि इतनी चीजें हो गई, दैट इज पीछे से डेवलप होके ऑर्गन आ रहा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्री, ऑर्गन सिस्टम, ये सब डेवलप होते। तो मुझे इस पर नजर नहीं डालनी। अब इनमें नजर क्या डालनी है, तो ये फर्स्ट सिलोमेट हो गए। फाइलम के बगल में लिखोगे फर्स्ट सिलोमेट रेड से। यानी बच्चे, अब जब हम अगली फाइलम में जाएंगे, तो ये 4, अब 3 के बदले 4 चीज आपका फिक्स्ड हो गया। ये बार बार लिखा मिलेगा, अंडरस्टूड करना है, रट्टे नहीं लगानी है। अब नई चीज देखना है, इसमें कुछ नई बातें आई है क्या, तो नई बातें हर का अपना देखना है। तो इसके अलावा उनका क्या है, तो है बॉडी मेटामेरिक सेगमेंटेशन। आप लोगों में से एनी ऑफ यू हैव सीन अर्थवर्म? लिखो भैया, दिखाओ। सलील बातून, जनप्रीत, फातिमा, जितेन, नजुमा, आप लोगों में से अर्थवर्म किसने देखा है, ये लिखे तो। कोई नहीं देखा भाई, आपके एरिया में अर्थवर्म तो मिलता होगा। हाँ देखा है, तो क्या, ठीक है, वेरी गुड। पकड़ा है, हाथ से छुआ उसको, कैन यू टच? देखा है, छुआ नहीं। उसको निकाल के देखोगे तो उनकी बॉडी जो है, बुक में देखो ऐसे अर्थवर्म आएगा,
ये सीधे नहीं होंगे जी, ये ऐसे करके बटा हुआ है। इस चीज को बोला मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो इनका चीफ, ये तो ऐसे बक्सा घेर दिया, ये फर्स्ट हो गए। इनका चीफ कैरेक्टर जो कि आगे नहीं जाना, जाना भी है कुछ और नहीं भी जाना। अरे किसने सलील बातून ने टच किया था, कैन आई कैन टच, कितना चिपचिपा चिपचिपा होता है, ऐसे करके चलता रहता है मिट्टी में। अच्छा, लीच देखा आप लोगों ने से लीच? एनी ऑफ यू? लीच रहता है बच्चे पानी में। लीच जो है ये आदमी का दोस्त होता है। कैसा दोस्त? यू विल एंटर इन द वाटर, ये बड़ी आराम से यूं चिपक जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना छोटा होता है। जब ये पूरी खून पी के बड़ा हो जाएगा मोटा, तब इतने बड़े हो जाएंगे, निकल आएंगे। ये लीच जो है वो ब्लड सक करता है, बट आपको दर्द नहीं होने देगा, क्योंकि ये केमिकल निकालते हैं हिरुडिन। इतना चिकना होता है, आपको पकड़ा, हिरुडिन निकाला और मजे में ब्लड ले लिया, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अब हमें 3 एग्जाम्पल है, पहले बात कर ले हम। तो क्योंकि मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो हो गई, अब इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन आ गया आपका नेफ्रीडिया। तो इसके नेफ्रीडिया आ गया फाइलम में, तो फाइलम के जितने एग्जाम्पल हैं उसमें भी आया ना। तो आगे चल के मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ना मिक्स करके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव नेफ्रीडिया। तो हमारे बच्चों को क्या करना पड़ेगा? अभी तो हम फाइलम वाइज देख रहे हैं नेफ्रीडिया, और नेफ्रीडिया फाइलम की एग्जाम्पल रखनी होगी। इनके इसके एग्जाम्पल के साथ साथ एक दूसरा एग्जाम्पल डाल दूंगा उसके अंदर बाहर, जो कि एनिलिड्स का नहीं हो। तो नेफ्रीडिया इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडियम, जो कि धीरे धीरे किडनी का भी इवोल्यूशन हो रहा है। पीछे में आया था फ्लेम सेल, एंड आई टोल्ड यू टू ट्रांसफर दिस वर्ड ऑन पेज नंबर 290। तो इसको भी 290 के ऊपर में जो जगह है वहां पर बच्चे लिख दो नेफ्रीडिया, डैश लिख के लिख दो एनिलिडा। जब वो सारा खत्म होगा तो एक नया क्वेश्चन मेरे पास तैयार हो जाएगा। अब धीरे धीरे थोड़ा सा आग बात करें, इसमें एक वर्ड जो है, एक वर्ड आया है आपका पैरापोडिया। तो पैरापोडिया जो है, इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिलिड। हम एक दो जगह क्वेश्चन सेट किए तो बच्चे ने पैरापोडिया को फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स कर दी। तो ये पैरापोडिया बच्चे नेरिस का है। नेरिस फ्रेश वाटर में रहते हैं, आपके सामने उसकी डायग्राम है। तो यू करके ये स्विमिंग के लिए होता है नेरिस में। तो आप पैरापोडिया जहां लिखा है वह लिखोगे नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम, दैट इज बट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जीनस। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिलेट? एनिलेट। तो पैरापोडिया को मार्क नहीं करेंगे। मैं कई बार क्वेश्चन करता हूँ, ये बच्चे इसको उलट करके आ जाते हैं, पढ़ने के बाद वो ना करेंगे, वो नेरिस का है। तो नेरिस का अब में 3 एग्जाम्पल इसमें सिर्फ है, नेरिस, लिच और अर्थवर्म। तो नेरिस को कोई आपको तंग नहीं करेगा, बेचारा पानी में रहेगा। पानी में रहेगा हिरनेरिया भी, लेकिन यदि आप उसमें बात लेने गए तब तो वो मजे लेगा खून पिए। लेकिन अर्थवर्म जो है, दैट इज आवर फ्रेंड्स, मिट्टी के अंदर रहता है और इट टेक द लीव्स एंड उसको डिग्रेड करता है। इट इज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। अब इसमें एक चीज अब धीरे धीरे बात आ रही है, नर्वस सिस्टम का इवोल्यूशन। जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, उस पर तो मैं आगे जाऊंगा। बीच में अब आप देखो इसके अंदर न्यूरल सिस्टम जो है, लेटरल डबल नर्व कॉर्ड का मतलब देखिए, अब धीरे धीरे आपको आप नर्वस सिस्टम तक करने लगा। तो इनके केसेस में नर्वस सिस्टम जो है वो देखिए क्या लिखा हुआ है आपका,
बुक में अंडरलाइन करिए, लेटरल नर्व डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, यानी ऐसे बना लो डायग्रामेटिकली नर्व कॉर्ड, और इसको डायग्रामेटिकली शो कर दीजिए गैंग्लिया, क्योंकि यही गैंग्लिया आगे चल के ब्रेन बनने वाली है। और ह्यूमन में ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आगे चल के ऐसा होगा सिंगल। तो अब इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है, आपकी थोड़ी सी नर्वस सिस्टम की बात करना। तो डॉर्सल या इसमें जो इनके जो नर्वस सिस्टम है, सॉरी डबल वेंट्रल, वेंट्रल माने हो गया आगे, नर्वस सिस्टम इनका आगे है। जिसने अर्थवन को लिया था उनको बताऊं, ये मान लो अर्थवन में बच्चा, तो इफ यू कट द सेक्शन ओवर दिस, ऊपर से हल्का सा सेक्शन काटेंगे तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई देगा। स्किन को हटा के जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हटाओगे तो देखोगे व्हाइट धागा है दो। इफ यू आर सो इंटरेस्टेड, सलील ने देखा था, आपको मिलेगा दो धागा, वो नर्वस सिस्टम है, वो वेंट्रल में है, पीछे वेंट्रल में, हम लोगों का बैक में डॉर्सल में। तो अभी आपने इनका करेक्टरिस्टिक्स ले लिया, डबल वेंट्रल, और आगे चल के जब इवोल्यूशन में आना है तो बच्चे ये हो जाएंगे डॉर्सल एंड सिंगल। इस पर नजर डालते रहिएगा, ये कब हुआ नर्वस सिस्टम की ओरिजिन में। अभी प्रिमिटिव है, डबल है और वेंट्रल पोजीशन पर है। आगे चल के हम लोग डॉर्सल कहते हैं, पीछे हम लोग की नर्वस सिस्टम कहाँ है, पीछे में यूं हड्डियां है, वहां से निकल रहा है, वहां से जा रहा है। तो इतनी बातें आपकी हो गई। अब आपका जो है अगली क्लास आपकी 1.5 घंटे की रहेगी। वी हैव टू, चूंकि अब बीच में आपका बंद हो गया तो थोड़ा सा जूम की प्रॉब्लम आ गई थी, तो वी हैव अदर क्लासेस आल्सो। आज मैं यहाँ तक करूंगा और अगला आप पढ़ के आओगे। तो ऑब्वियसली आप देखोगे 4 कैरेक्टर आप पढ़ोगे भी ना, तो 4 कैरेक्टर आपको मिलता जाएगा, कहोगे बस वही कहानी दोहरा रही है, वही 4 चीजें आपको दोहरा रही है। उनकी नई नई चीजें क्या आएगी उसके बारे में हमको देखना है, उनकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। और जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो एग्जाम्पल पर एक नजर डालनी है, और हाउ विल यू रिमेम्बर द एग्जाम्पल, उसकी हम अलग टेक्निक देंगे और यही याद करा लेंगे। अब किसी बच्चे के बाद कोई क्वेश्चन है तो देखें। आई थिंक कंफर्टेबल। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? एनी डाउट? नो, वेरी गुड। एनी डाउट यदि इतने तक में हो किसी बच्चे को तो डाउट लिखेंगे इस पे विदाउट हेजिटेशन। अब एक दो बच्चा वैसे मोबाइल पे पूछ रहे हैं, इसमें मैं देख नहीं रहा उनको, but they are asking question, they are talking, removing the doubts, but that child is not here. इसमें मैं 2 बच्चे को ऐसा देख रहा हूँ कि यहाँ नहीं है, कल भी उनका मैसेज आया है बट यहाँ नहीं है। तो उनको साथ के साथ भी अटेंड करना चाहिए, तो आगे का और पूछते रहे, क्योंकि नॉर्मल क्लासेस में जितना हम लोग याद करा लेते हैं ना, उतनी भी डाउट तो डाउट की तरह होती है। वेरी गुड, जनप्रीत को कोई डाउट नहीं, नाजिमा को डाउट नहीं। अच्छा, एक चीज आप बोलोगे बच्चे, इतने जानवर जो कि आप पढ़े उसमें से कौन आपको सबसे पसंद आएगा, वो भी अगली क्लास में पूछूंगा और देखूंगा जो फिर आगे कैसे कैसे करते हैं बच्चे। तो भाई कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, आगे पढ़ के आएंगे। आगे का फाइलम, आज कोई बच्चा कुछ बोला ही? फातिमा, कोई दिक्कत तो नहीं? फातिमा, बातुल,
इस पाउंड। वैसे आप ठीक है, कोई बात है, हर चैप्टर को पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं।